जय श्री राम, जय महाकाल। मैं हनुमान बाबा का छोटा सा बेटा आज आपके लिए फिर से एक वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं आपको यह बताने की कोशिश करूँगा कि आप अगर किसी भी देवी देवता की पूजा करते हैं तो आपके अंदर उनके क्या क्या गुण आने लगते हैं एवं वह भगवान व शक्ति जिस भी देवी देवता की आप पूजा करते हैं वह आपको उपहार में क्या दे करके जाते हैं एवं उनके क्या गुण आपके अंदर विद्यमान होने लग जाते हैं। तो आज आपको मैं बताने की कोशिश करूँगा। अगर आप करते हैं शंकर भगवान की पूजा तो आपको शंकर भगवान की पूजा के अंदर क्या क्या अनुभव होते हैं एवं उनके क्या क्या गुण आपके अंदर आते हैं। जो व्यक्ति शंकर भगवान की नियमित रूप से पूजा पाठ करता है, मंदिर जाकर के शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाता है एवं पूरी ध्यान से उन शंकर भगवान की वह पूजा अर्चना करता है, शंकर भगवान के मंत्र जाप करता है, ओम नमः शिवाय ओम का जाप करता है, उनके अंदर क्या क्या उनके शंकर भगवान के प्रभाव आने लगता है, उनके गुण आने लगते हैं। आप जब शंकर भगवान की पूजा करते हैं तो आपके अंदर जो सबसे पहले गुण आता है वह होती है आपके अंदर नम्रता आना। नम्रता का मतलब आप इतने शांत होते चले जाते हो कि आपको यह लगता है कि सारी दुनिया, सारी प्रकृति आपके लिए शांत हो चुकी है। आप जहाँ पर बैठते हो उस जगह पर बैठते ही आपको एक आनंद सा फील होता है, एक आनंद में ऊर्जा का आभास होता है और शंकर भगवान की धुन में आप लगे चले जाते हो। और सूक्ष्म रूप से जो शंकर भगवान की कृपा होती है वह आपको किस रूप में प्राप्त होती है? वह रूप में प्राप्त होती है आपको दृष्टि के, क्योंकि शंकर भगवान ही त्रिकालदर्शी थे। उनके पास दृष्टि थी ऐसी जिससे वह हर एक चीज़ प्राप्त कर सकते थे, देख सकते थे, हर एक चीज़ का समाधान कर सकते थे। तो धीरे धीरे आपकी हल्की हल्की दृष्टि भी खुलने लग जाती है अगर आप शंकर भगवान की पूजा करते हो पूरी लगन के साथ, पूरी मेहनत के साथ एवं पूर्ण प्रेम के साथ। और अगर शंकर भगवान के अस्त्र शस्त्रों की बात करी जाए तो आपको जो सूक्ष्म रूप से प्राप्त होने वाले अस्त्र शस्त्र होते हैं उनके अंदर से आपको त्रिशूल प्राप्त होता है। आप यह देखेंगे कि सपने के माध्यम से शंकर भगवान आपको त्रिशूल दे के जा रहे हैं, या फिर कहीं से कोई व्यक्ति आकर के आपको त्रिशूल दे करके जा रहा है, या फिर किसी भी प्रकार से त्रिशूल की छवि आपको सपने में दिखाई दे रही है, या किसी के भी जरिए आपको त्रिशूल दिखाई दे रहा है, तो आपको यह समझना चाहिए कि आपको शंकर भगवान का वह दिव्य अस्त्र शस्त्र प्रदान हो चुके हैं, त्रिशूल। अब हम बात करते हैं कालका माता की। अगर आप कालका माता की पूजा करते हैं, उनकी ध्यावना करते हैं, उनको पान पेड़े का भोग देते हैं या फिर उनके मंदिर पे जाकर के उनके लिए प्रसाद चढ़ाते हैं, उनका ध्यान लगाते हैं, तो जो सबसे पहले आपके अंदर जो गुण आता है वह क्या गुण होता है यह मैं आपको बताता हूँ। जो कालका माता की पूजा करते हैं ना, उनका दिल नम्र हो जाता है। किसी भी व्यक्ति की वह परेशानी सुनते के साथ ही वह भी परेशान हो जाते हैं और उनकी परेशानियों का समाधान करने की सोचते हैं। और एक गुण और उनके अंदर आने लग जाता है, वह गुण है क्रोध। जो भी व्यक्ति कालका माता की पूजा करता है उनको एकदम से क्रोध आने लग जाता है किसी भी गलत बात पे। गलत बात किसी भी प्रकार की हो सकती है, चाहे गाली गलौज की हो सकती है, या फिर किसी भी व्यक्ति के लिए द्वेष की भावना हो सकती है, या फिर किसी भी व्यक्ति के खिलाफ निंदा चुगली हो सकती है। उस समय पे उस व्यक्ति को, जो कि कालका माता की पूजा करता है, उसको एकदम से स्वतः ही क्रोध आ जाता है और वह उस व्यक्ति को, सामने वाले व्यक्ति को डांट देता है। और जो माता के अस्त्र शस्त्र, दिव्य शस्त्र प्राप्त होते हैं, वह आप देखोगे सपने के माध्यम से कालका माता खुद आकर के आपको दिव्य अस्त्र प्रदान करती है। कालका माता के जो दिव्य अस्त्र होते हैं वह खड़ग होता है, वह कटार होती है, वह तलवार होती है और वह खप्पर भी होता है। आपको वह माता यह सब चीज़ दे करके जाती है। आप यह देखते हो कि मैं इतना शक्तिशाली तो नहीं, मगर माता ने मुझे इतना शक्तिशाली बना दिया है सपने के माध्यम से।
आप स्वतः ही दूसरों के रोग भी काटने लग जाते हैं। सपने के अंदर आपको ऐसी आकृति नजर आती है कि आप दूसरों के संकट काट रहे हैं। तो इस प्रकार से माता के गुण आपके अंदर आने लग जाते हैं, कालका माता के। अब मैं आपको बताऊंगा, अगर जो भी व्यक्ति हनुमान बाबा की पूजा करता है उन व्यक्तियों के अंदर हनुमान बाबा के क्या क्या गुण आने लग जाते हैं एवं उनकी किस किस सिद्धियां प्राप्त होने लग जाती है एवं उनके क्या क्या गुण आते हैं, उनके क्या दिव्य अस्त्र प्राप्त होते हैं, ये सब मैं बताऊंगा आज। जो हनुमान बाबा की पूजा करते हैं उनके अंदर शांति आने लग जाती है एवं वह व्यक्ति ऑटोमेटिक ही राम नाम की धुन में मगन हो जाता है। वह राम नाम का पाठ करने लग जाता है, क्योंकि जो व्यक्ति हनुमान बाबा की पूजा करता है उसके अंदर हनुमान बाबा का वह अंश आ जाता है, वह शक्ति आ जाती है जिस अंश को राम नाम बहुत प्यारा होता है, प्रेमी होता है। वह आदमी देखता है कि वह धीरे धीरे राम नाम से इतना प्रेम करने लग गया है कि राम नाम की धुन में ही रहता है वह व्यक्ति। और हनुमान बाबा इतने दयालु है, उनको कभी क्रोध जल्दी से आता नहीं, और आता है तो इतने विकराल रूप में उनको क्रोध आता है, उनके क्रोध को कोई रोक नहीं सकता। वैसे तो बहुत दयालु हैं मेरे हनुमान बाबा, और हनुमान बाबा हर एक व्यक्ति पे, हर एक भक्त पे इतनी कृपा प्रदान करते हैं, इतनी दया प्रदान करते हैं कि उनको किसी भी भूत बाधा की प्रॉब्लम से ग्रस्त नहीं होने देते। चाहे वह व्यक्ति गरीब है या धनवान है, उसके साथ में हर दफ़े हनुमान बाबा की शक्ति चलती है। और जो व्यक्ति हनुमान बाबा की पूजा करते हैं ना, उनको हनुमान बाबा अपने 2 दूत प्रदान करते ही करते हैं, 2 नहीं तो 1 दूत उनको प्रदान करते हैं। वह दूत उनके साथ में रहते हैं, उनकी देखभाल करते हैं और उनके हर एक कार्यों के अंदर उनकी मदद करते हैं। और अब मैं बताने की कोशिश करूँगा। और हाँ, जो हनुमान बाबा की पूजा करता है उनको हनुमान बाबा का दिव्य अस्त्र यानी कि गदा अवश्य ही मिलता है सपने के माध्यम से। कई भाइयों को पता होगा ये चीज़ कि दिव्य अस्त्र चाहे से वह सपने के माध्यम से कैसे भी देखें, मगर उनको एक दिव्य अस्त्र अवश्य ही प्रदान होता है हनुमान बाबा का। और उनके साथ जो हनुमान बाबा की पूजा करता है उनके साथ प्रेतराज सरकार, भैरव बाबा और मेहंदीपुर की समस्त शक्तियाँ चलने लग जाती है उनके साथ, जो हनुमान बाबा की पूजा करता है। अब मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा जो गणेश भगवान की पूजा करते हैं उनको क्या प्राप्त होता है। जो गणेश भगवान की पूजा करते हैं ना, उनको रिद्धि सिद्धि माता स्वयं ही प्राप्त हो जाती है। रिद्धि सिद्धि माता का अर्थ है जो रिद्धियाँ सिद्धियाँ होती हैं, जिनके लिए आप घोर तप करते हैं, साधनाएं करते हैं सिद्धियों के लिए, वह सिद्धियाँ आपको स्वतः ही प्राप्त होने लग जाती है। क्योंकि गणपति महाराज का जो वाहन है चूहा महाराज, वह भी आपको मूषक महाराज आपको सपने के माध्यम से आपको आपके पास आता हुआ दिखाई देता है, आपके घर के अंदर घूमता हुआ नज़र आता है। वह मूषक महाराज भी आपसे सपने के अंदर खेलना स्टार्ट कर देता है। जो व्यक्ति गणेश महाराज की पूजा करता है, मैं उनके लिए कह रहा हूँ। और आपको अनेकों प्रकार की मिठाइयाँ नज़र आएगी, मोदक नज़र आएंगे और लड्डू नज़र आएंगे, जो हनुमान बाबा की भी पूजा करते हैं और जो गणेश महाराज की पूजा करते हैं उनको भी। और आप यह देखोगे एक हाथी आपके पास आ रहा है सपने के अंदर और गणेश महाराज की आकृति टाइप में वह आपको दर्शन दे रहा है। इस प्रकार से आपको गणेश महाराज के दर्शन होते हैं। रिद्धि सिद्धि माता भी आपके पास स्वयं ही चली आती है। तो ऐसे देवता हैं जिनकी कृपा आप प्राप्त करते हैं, उनके दिव्य अस्त्र आपको सपने के माध्यम से प्राप्त होते हैं। तो आशा करूँगा मेरे जरिए दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। और आने वाली वीडियो में मैं आपको और कुछ नया बताने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय महाकाल। आप सभी का दिन मंगलमय हो।